नमस्कार, आप देखें सूर्या टाइम्स और मेरे साथ है अभी बीपीएससी 67 की सिलेक्टेड रूबी कुमारी जी। बधाई हो आपको। थैंक यू, धन्यवाद। मैडम, कैसा रहा आपका सफ़र? ये कौन सा अटेम्प्ट था, थोड़ा इसके बारे में? ये मेरा तीसरा अटेम्प्ट था। इससे पहले मैं 2 मेंस दी थी, मेंस तक पहुंची थी और ये मेरा तीसरा अटेम्प्ट है। हाँ। ओके। अभी आप किस चीज़ में सिलेक्टेड भी है, पता चला? हाँ, मैं अभी जो है वर्तमान में जो प्लानिंग असिस्टेंट के रूप में कार्यरत हूँ योजना एवं विकास विभाग में। बिहार कर्मचारी चयन आयोग के द्वारा सिलेक्शन हुआ था। बिहार एसएससी के द्वारा। जी। सवालों के घेरे में आएंगे अब, है ना? कुछ सवाल जवाब होंगे। तो मैम, आपका जो है थोड़ा अपने बारे में आप बताएं, कैसे आपका स्कूलिंग हुआ है, क्या बैकग्राउंड रहा, बैकग्राउंड वगैरह बताएं ज़रा आप। मेरा स्कूलिंग जो है सरकारी स्कूल से प्रोजेक्ट कन्या उच्च विद्यालय नवादा से हुआ है। मैं नवादा ज़िले से बिलोंग करती हूँ। और उसके बाद इंटरमीडिएट की पढ़ाई मेरी राजेंद्र मेमोरियल वुमेंस कॉलेज नवादा से हुआ है, मगध यूनिवर्सिटी के अंतर्गत। और वहीं से मैं ग्रेजुएशन की भी पढ़ाई की हूँ। और उसके बाद मैं 2007 में मेरा सिलेक्शन हुआ था DRDA के थ्रू। साथ में ही जी, तो ग्रेजुएशन बिफोर ग्रेजुएशन हुआ था मेरा सिलेक्शन। तो मैं उसमें कार्य की थी 5-6 साल तक। उसके बाद फिर मैं कुछ दिन टीचर के रूप में भी कार्य की हूँ। जी। और उसके बाद फिर बिहार कर्मचारी चयन आयोग के द्वारा मेरा सिलेक्शन हुआ था बिहार आवर योजना सेवा में। तो वर्तमान में मैं अभी उसी के पद पर कार्यरत हूँ और साथ ही साथ मैं प्रिपरेशन कर रही हूँ, धीरे धीरे ही सही, लेकिन कंटिन्यू मैं स्टडी को अपनी रखी हुई हूँ। हाँ। तो जैसे कि आपने जाना कि इनके जो है नौकरी पहले नहीं है, इससे पहले भी सिलेक्शन हुआ है बिहार सरकार में। मैडम, एक चीज़ बताइए, आप आपका मीडियम कौन सा था? मेरा मीडियम हिंदी था, हिंदी माध्यम। नेक्स्ट सवाल हमारा ये होगा, क्योंकि चूँकि बच्चे सवाल ही जानना चाहते हैं कि कोई सिलेक्शन होता है किसी का, तो एक्चुअल में क्या पढ़े थे, कैसे पढ़े थे, सबसे बेसिक सवाल होता है, और कैसे मैनेज करें। और मैं अगर कहूँ कि संघर्ष का दूसरा नाम अगर कुमारी रूबी है, तो बिल्कुल कहीं से संदेह नहीं है। अब मैं आपको जानकारी के लिए बता दूं कि इनकी शादी हो चुकी है और इनके 2 बच्चे भी हैं, है ना मैडम? जी, मेरी 2 बच्ची हैं। हल्का सा शॉर्ट में अपना एक थोड़ा संघर्ष जो है आपको बताइए। हाँ। शादी कैसे कुछ? मेरी शादी 2009 में हुई थी और मेरी 2 बेटियां हैं, एक 6 साल की है, एक 11 साल की है। और अभी वो साथ साथ मुझे पढ़ना, उसको पढ़ाने के साथ साथ मैं भी तो अपनी तैयारी कंटिन्यू रखती हूँ। वो लोगों को होमवर्क कराना, तो उसके साथ साथ सारी जिम्मेदारी निभाते हुए मैं अपनी स्टडी को कंटिन्यू रखी हूँ और आगे भी रखूँगी। क्योंकि अभी पूर्णतः लक्ष्य की प्राप्ति नहीं हुई है। अभी आसमान अभी बाकी है। लोग कहते हैं ना कि बेटी पढ़ने की उम्र में माँ पढ़ रही है, तो भाई पढ़ रही है तो सिलेक्शन भी पाई है। जो लोग आलोचक हैं ना, आलोचना करते रहे, और जो अच्छे लोग हैं वो नारी शक्ति को हमेशा सम्मान देंगे, क्योंकि जो संघर्ष है वो एकदम जीता जागता उदाहरण है। लोग कहते हैं कि पढ़ाई नहीं होती जॉब के साथ, तो मैं पूछूंगा उसमें कि पढ़ाई जो है जॉब के साथ कैसे की और कैसे टाइम मैनेजमेंट आपने किया? ऐसा कुछ नहीं है, जॉब के साथ भी आप अच्छे से तैयारी कर सकते हो। आपका स्ट्रैटेजी अगर अच्छा है, अगर एक रणनीति के तहत तैयारी कर रहे हैं, तो परिवार हो, नौकरी हो, ये कोई मायने नहीं रखता है, आप उसके साथ साथ तैयारी कर सकते हैं। मेरी जो तैयारी है, मैं अपने जॉब के साथ साथ जो एक्स्ट्रा टाइम हुआ, कभी भी या तो आप सोशल मीडिया का यूज कर सकते हैं, यूट्यूब चैनल का प्रयोग कर सकते हैं, ऑडिटोरियल का सुन सकते हैं। मैं ज़्यादा टाइम तो ऑडिटोरियल ही सुनती हूँ। ऑडिटोरियल सुन के मैं अपनी तैयारी को अच्छी की। और जॉब में ऐसा नहीं है कि जॉब के कारण हमको कोई प्रॉब्लम हुआ है। जॉब के समय मैं कभी पढ़ाई नहीं की हूँ। जॉब के जो बाद का रात का समय हो, स्टडी को कंटिन्यू की हूँ। मैं धीरे धीरे ही पढ़ी हूँ, लेकिन कभी छोड़ी नहीं हूँ। स्टडी को निरंतर लगी हुई हूँ। इसीलिए है कि तैयारी सनय सनय हुआ है मेरा, लेकिन तैयारी अभी भी है। अभी होगा मैम, जो आपकी जो स्ट्रेटजी थी वो प्रीलिम्स, मेंस और इंटरव्यू के लिए कैसी थी? तीनों स्तर पर क्या रहे आप? हाँ, प्रीलिम्स के लिए तो मेरा जो था प्रयास, वो NCERT बुक को ज़्यादा फॉलो किए हैं हम। उसमें ज़्यादातर जो है से 8 लेवल से 8 क्लास से लेकर के 12th क्लास तक का NCERT बुक, और उसके अतिरिक्त लूसेंट को भी मैं फॉलो की थी और क्राउन बुक को। तो इतना इनफ था प्रीलिम्स के लिए। और मेंस के लिए भी NCERT बुक, और उसके अतिरिक्त कुछ कुछ ऑडिटोरियल वगैरह, जैसे दृष्टि ऑडियो आर्टिकल हो गया, और इसके अतिरिक्त जो मैगज़ीन आता है दृष्टि का, और प्रतियोगिता दर्पण, ये सब, और क्रॉनिकल को भी मैं फॉलो की थी। अच्छा मैम, एक बात बताइए रूबी जी, कि इस एग्ज़ाम को पास करने में मेंस की और आंसर राइटिंग की कितनी भूमिका है?
हाँ, ये मेंस और आंसर राइटिंग की बहुत भूमिका है, क्योंकि आपका उसी पे उसका मार्क्स आपको जो है एक अच्छे पद को दिला सकता है। और आंसर राइटिंग में जो आपका लिखने का जो शैली होना चाहिए वो भी बहुत मायने रखता है। तो एनसीईआरटी अगर आप फॉलो करते हैं बुक, तो निश्चित रूप से है कि आपका शैली अच्छा हो जाता है लिखने। या फिर कोई कहीं आपको अच्छा गाइडेंस मिल जाए आंसर राइटिंग हाँ के लिए, है ना? हाँ, गाइडेंस भी ज़रूरी है आंसर निरंतर राइटिंग। चेक हो, हाँ है ना? हाँ, डेली अगर आप लिख रहे हैं तो निश्चित ही सफलता जो है आसान हो जाती है ना मैडम? बिल्कुल बिल्कुल आपने कहा कि उस पर रैंक डिसाइड होता है। हाँ, बिल्कुल हाँ ना? हाँ। इंटरव्यू के लेके आपने क्या तैयारी की थी? मॉक टेस्ट फ्रेंड के साथ या कैसे? मैं वैसे तो दोस्त लोग का भी हेल्प ली हूँ, और इसके अतिरिक्त जो है हमारे कलीग जो ऑफिस में थे उनका भी हेल्प, और साथ ही साथ कोई कोचिंग वगैरह में भी मैं, जैसे करियर कंचन या एक चाणक्य IAS अकेडमी है, वहाँ भी मैं 1-2 मॉक दी हूँ जा करके। सफलता का जो है श्रेय आप किसे देना चाहेंगे अपनी सफलता से? सफलता का जो सबसे पहला श्रेय है वो तो मैं अपने हस्बैंड पति को देना चाहूँगी, और इन्होंने बहुत योगदान दिया है मुझे पढ़ने में, मतलब शादी के बाद जो सहयोग दिए हैं वो बहुत ही। आपके पति भी सूर्यवंशम के हीरा ठाकुर जैसे निकले। बिल्कुल, मैं तो एकदम कहूँगी कि हाँ, मेरा सफलता के लिए जो सहयोग होना चाहिए, कदम के साथ कदम मिला करके मेरा बहुत सहयोग। और इसके साथ साथ मैं अपने माता पिता, भाई बहन और सास ससुर को भी बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगी। सबसे ज़्यादा किसका सहयोग रहा? निश्चित रूप से मेरे पति का। जी। मैम, नेक्स्ट सवाल होगा हम आपसे कि क्या एग्ज़ाम के लिए नोट्स बनाना ज़रूरी है? हाँ, नोट्स बनाना चाहिए, शॉर्ट नोट्स, जो कि अब पूछने लगा है, पैटर्न चेंज हो गया है बीपीएससी का। तो चूँकि पूरे सिलेबस को कवर करके जो है शॉर्ट नोट्स पूछा जा रहा है, तो शॉर्ट नोट्स के लिए नोट्स आप बना के रखते हैं छोटा-छोटा, तो बहुत हेल्प करता है तैयारी में। आपकी जो लिखने की जो शैली हो जाती है उसमें बहुत मदद मिल जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा होगा कि कोई आपका एक टैगलाइन जो आपको बहुत अच्छा लगता है, या जब आप अच्छा बुरा मूड हो तो आपको मोटिवेशन मिलता है, कोई आपका एक टैगलाइन? के हारे हार है, मन के जीते जीत। इसीलिए मन को हमेशा जो आपका लक्ष्य हो उसको फोकस कीजिए, और निश्चित रूप से सफलता मिलेगा। अगर आपका दृढ़ इच्छा शक्ति हो गया तो इसको कोई नहीं रोक सकता है। आपका टैगलाइन? जी, बहुत अच्छा टैगलाइन। मैम, आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं, ऑल द बेस्ट। थैंक यू सो मच। धन्यवाद, अच्छा लगा। और हम चाहेंगे कि आप एक अच्छे अधिकारी बन के राज्य के विकास में योगदान दें। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। उज्जवल भविष्य की शुभकामनाएं। थैंक यू धन्यवाद।